छत्तीसगढ़ में अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, लोग अभी भी सीधे हैं, ताकि किसी भी तरह की इंजेक्शन और गोलियां बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को ना दी जाए, जिसके सट्टा जुआ इन सब चीज़ों की, इस पर भी हम लोगों का रवैया एकदम सख्त है। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं इस ज़िले के पुलिस कप्तान मोहित गर्ग जी। आज हम इनसे ज़िले को लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 2013 बैच के IPS हैं मोहित गर्ग जी और IIM अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई की है। शहर की कानून व्यवस्था और इसके अलावा आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इस विषय में ये हम इनसे सवाल करेंगे और इनकी राय जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये है सर हमारे लिए, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है शहर के लिए। सड़कें छोटी है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको लेके पुलिस का क्या प्लान है अभी? निश्चित तौर पे जब एक शहर बढ़ता है, सबसे पहली समस्या जो शहरवासियों को आती है वो ट्रैफिक की आती है। तो इसमें हमने एक विस्तृत प्लान बनाया। आते ही मैं दिसंबर एंड में एक मीटिंग भी किया था सभी शहरवासियों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में, और रोड सेफ्टी की भी हमारी 2-3 मीटिंग हो चुकी है कलेक्ट्रेट में। एक तो हम लोगों ने एक नई चीज़ की है कि शहर में ऑलरेडी कुछ ट्रैफिक लाइट्स थी जिसमें से कुछ ख़राब भी थी, तो उनको ठीक करा रहे हैं। 6 नई ट्रैफिक लाइट हम लोग लगवा रहे हैं जिससे ट्रैफिक की मूवमेंट थोड़ी स्मूथ हो। ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाएगी, अगले 1 महीने में ये चालू भी हो जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा समस्या आती है पार्किंग को लेके। पार्किंग के लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है जो कलेक्ट्रेट से कलेक्टर महोदय के उसमें अध्यक्षता में रहेगी। उसमें सभी पूरे शहर का सर्वे किया जाएगा और जो पार्किंग स्पॉट्स चिन्हांकित किए जाएंगे, जो सिर्फ अभी के लिए नहीं, अगले 20 साल की पार्किंग को देखते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उसमें अभी ग्राउंड लेवल पे पार्किंग और धीरे धीरे मल्टी लेवल पार्किंग भी आवश्यकता अनुसार बनाई जाएगी। उससे काफ़ी हद तक जो मार्केट पे लोड है वो कम हो जाएगा। तीसरा है जो हमारा ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के नीचे में हम लोगों ने पार्किंग के लिए एक बड़ा स्पेस चिन्हांकित किया जिसको भविष्य में डेवलप किया जाएगा। चौथा, हम लोगों ने जो कुछ जो हमारे जो मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि मार्केट पुरानी है, छोटे रोड हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, संकरे हो गए हैं, तो वहाँ पर 1 वे या कुछ टाइमिंग के लिए बिल्कुल ही गाड़ियों का आवागमन बंद, ये सब चीज़ें भी हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठ के फाइनल करेंगे जिससे लोगों को सुविधा हो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारा ट्रैफिक का मूवमेंट हो। और आखिरी चीज़, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो वायलेशंस हैं, वायलेशंस पे भी हमारा फोकस है लगातार। हम लोग चाहे वो रोड सेफ्टी मंथ हो या अलग अलग कोई भी हमारे इनिशिएटिव रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मेरी सबसे अपील भी है कि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं, 3 सवारी गाड़ी ना चलाएं, खासकर नशा करके किसी भी तरह का गाड़ी ना चलाएं। आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटी चीज़ों से आपका और आपके परिवार का जीवन बचाया जा सकता है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें ताकि आपकी जान बचाए सके और हम आपके लिए एक स्मूथ ट्रैफिक इंश्योर कर सकें। ज़माना अब धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, हर उम्र के लोग जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लगे। इसके साथ एक माइनस पॉइंट आया है कि ये फ्रॉड बढ़ने लगे हैं। इन फ्रॉड को लेके क्या कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को उनसे बचाया जा सके? कई मामले, कई FIR दर्ज ऐसी हो चुकी हैं ज़िले में। ग्रामीण के अलावा शहरी लोग भी ऐसे हैं जो इस तरीके के जाल में फंस जाते हैं, लाखों रुपए की ठगी उनसे हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। साइबर फ्रॉड्स एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है जो लगातार बढ़ ही रहा है। अच्छी बात यह है कि लगातार साइबर अवेयरनेस पुलिस प्रशासन और अलग अलग माध्यम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है जिससे लोगों में अभी काफ़ी जागरूकता है। फिर भी जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं। हम लोगों ने ई-बीट सिस्टम एक चालू किया जिसमें हम सभी थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया से, खासकर व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं इस ई-बीट से। इससे हम इसमें लगातार हम लोग जो अवेयरनेस मटीरियल है वो शेयर करते रहते हैं। लगातार हम लोग जो हमारे प्रेस के साथ जो हमारे विज्ञप्तियाँ होती हैं, हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है, सबसे बड़े 4th पिलर हैं जो प्रेस एंड मीडिया, उसके थ्रू हम लोग लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें ताकि इन चीज़ों में ना फंसे। उदाहरण के तौर पे अभी एक बहुत रीसेंट फ्रॉड है कि कोई भी FIR होती है तो FIR क्योंकि ऑनलाइन अपलोड होती है, उसका नंबर मिल जाता है तो फ्रॉडस्टर वाला बन के कि आपका काम हो जाएगा, पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। बहुत रीसेंट अभी हमारे पास एक केस आया था
कोरियर डिलीवरी को लेके लोग फ़ोन करते हैं। आप कोई नंबर सर्च करेंगे ऑनलाइन किसी भी सर्विस का, उससे फ्रॉडस्टर फ़ोन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में लगातार हम कोशिश करें जागरूकता बढ़ाने की। OTP रिलेटेड फ्रॉड अब काफ़ी कम हो गए हैं जागरूकता बढ़ने से। इन सब फ्रॉड में भी नियमित अवेयरनेस बढ़ाने से निश्चित तौर पर कमी है। हरियाणा और पंजाब से आप बिलोंग करते हैं, बाकी आपने बताया कि काफ़ी समय आप दिल्ली से होकर आए, तो दिल्ली के क्रिमिनल केस होंगे और ये छत्तीसगढ़, इन दोनों में अंतर क्या है? और काफ़ी कम उम्र में आप आज इस ज़िले के कप्तान बने हैं, तो आपको किस तरह की चुनौतियाँ मिलती हैं और किस तरह की सहूलियत मिलती है? जब हम बात करते हैं दिल्ली और छत्तीसगढ़ के या दिल्ली और राजनांदगांव के कंपैरिजन में, एक बड़ा डिफरेंस आता है अर्बनाइजेशन का। दिल्ली में जब हम क्राइम्स की बात करते हैं, जो कुछ हद तक अब राजनांदगांव में भी हो रहे हैं, वह वाइट कॉलर क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर लोगों में उतना इनोसेंस नहीं है कि वहाँ पे कोई क्राइम करके खुद आके रिपोर्ट करे। छत्तीसगढ़ में अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, लोग अभी भी सीधे हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स नहीं होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिल्ली में टेक्नोलॉजिकली दिल्ली पुलिस काफ़ी साउंड भी हो गई है उसी वजह से, क्योंकि उनको लगातार जो वॉल्यूम ऑफ केसेस हैं दिल्ली का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राजनांदगांव, तो उसकी पुलिस भी उसी तरह से ट्रेंड है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे वॉल्यूम ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हमारी कोशिश है कि हम भी अपने आप को उतना ही मॉडर्न, उतना ही इन्वेस्टिगेटिव एबल बनाएं, और इसी वजह से हम पूरे शहर में जन सहयोग से 300 से ज़्यादा कैमरे भी लगवा रहे हैं, ताकि हमारे पास भी वो सारी एबिलिटी हो जो किसी भी बड़े शहर की पुलिस के पास है। शहर के लिए और इस जिले के लिए सबसे बड़ी भी चुनौती है यूथ का नशे की ओर बढ़ना। पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ समय पहले निजात एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली। उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी और एक कारोबार भी ये बढ़ने लगा, एक नशा और दूसरा है सट्टे का कारोबार। कई सुसाइड मामले भी आ रहे हैं, हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, पर वो कहीं ना कहीं कर्ज, लोन और क्या बोलते हैं सट्टे में राशि हार जाना, उसके प्रेशर के कारण सुसाइड करना। तो एक बड़ा वर्ग शहर का जो है नशे के और एक सट्टे के कारोबार के साथ जुड़ गया है, चाहे वो एक ग्राहक के तौर पर जुड़े या फिर एक ऑपरेटर के तौर पर जुड़े। आने वाले समय में भी ये चीज़ें देखने को मिली है, पिछले समय में देखने को मिली है, आने वाले समय में भी इसको लेके कोई ठोस प्लान हो जिसमें कमी लाई जा सके। निश्चित तौर पे जुआ, सट्टा, शराब, अवैध नशा, इन सब पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं हम लोग, और हम भी चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि एक पूरी जनरेशन जो है, जब यूथ की बात करते हैं तो एक पूरी जनरेशन इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो जाती है, उनका पूरा भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो नशे को लेके निजात एक बहुत बड़ा कैंपेन इस ज़िले में चलाया गया था संतोष सर के द्वारा। अभी हम लोगों ने नवा बिहान करके कैंपेन चलाया है, जिससे हम अलग अलग जगह पे जाके यूथ को से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज़, अभी हम लोगों ने कबड्डी का एक टूर्नामेंट कराया था पूरे ज़िले का, उससे पहले एक रन कराया था, और भी हम स्कूल कॉलेजेस में भी हमारी लगातार एक्टिविटीज़ अभी एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों के रहेंगी। एक पूरा प्लान हम लोगों ने विस्तृत बनाया है। ये तो एक नशे को लेके अवेयरनेस वाली बात हुई। दूसरी बात है कि जो इसका अवैध कारोबार करते हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इवन जो हमारे इंटर स्टेट सप्लायर्स हैं उनको भी हम लगातार ट्रैक करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने केमिस्ट एसोसिएशन की अलग से मीटिंग बुलाई थी, ताकि किसी भी तरह की इंजेक्शन और गोलियां बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को ना दी जाए, जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल नशे के उसमें हो। सभी जगह पे कैमरास भी लगवाए जा रहे हैं, ताकि हम लोग ट्रैक कर सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस पे लगातार काम पुलिस कर रही है। इसी तरह जब हम बात करते हैं सट्टा, जुआ, इन सब चीज़ों की, इस पर भी हम लोगों का रवैया एकदम सख्त है। कहीं पर भी कोई सूचना मिलती है तो लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो लगातार कार्रवाई उस दिशा में बढ़ भी रही है। एक आम लोगों के बीच एक धारणा है और एक चर्चा भी रहती है, क्योंकि शराब और सट्टे का कारोबार ऐसा है जिसमें जो कारोबार भी चल रहा है और पुलिस लगातार नंबर ऑफ कार्रवाई भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी जो बड़े चेहरे हैं, जो इनके सरगना हैं, उन पर पुलिस की पकड़ थोड़ी कमज़ोर है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ को तो ये नहीं बोलूँगा कि पुलिस की पकड़ कहीं पे भी कमज़ोर है। निश्चित तौर पे हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम लोग लास्ट माइल तक जाएं, और जो भी कहीं जैसे भी कोई मान लीजिए ग्रुप है जो जुआ या सट्टा खेलते हुए या शराब बिक्री में मिलता है, फिर हम उस कोशिश करते हैं कि उस पूरी चेन को आगे तक पकड़े। समय ज़रूर लगता है निश्चित तौर पे, कभी कभी उस एविडेंस को कलेक्ट करने में
उस लास्ट माइल तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर कोई भी क्राइम होता है तो सीसीटीवी फुटेज जो है, जो पुलिस का जो बहुत असरकारक साधन है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग जो है उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं ताकि शहर के हर एक एरिया पे विजिलेंस की स्थिति बनी रहे। इसको लेकर जी निश्चित तौर पे आज की डेट में, जैसा कि मैंने बताया, जब हम बात करते हैं किसी बड़े शहर की पुलिसिंग से, जब हम दिल्ली से या किसी भी शहर से कंपेयर करते हैं, आज की डेट में सीसीटीवी फुटेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया है सिक्योरिटी का, क्राइम प्रिवेंशन का और क्राइम डिटेक्शन का। तो हम लोगों की भी यही कोशिश है कि राजनांदगांव एक बड़ा बढ़ता हुआ शहर है, 2.5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन ऑलरेडी यहाँ पर है। काफ़ी कैमरेज यहाँ पहले भी जन सहयोग से करीब 150 कैमरे लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है हम उस ग्रिड को और बढ़ाएं। शहर के चप्पे चप्पे पर, गली मोहल्लों में भी मेजर जंक्शंस हैं, शहर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, सब जगह पर हाई टेक कैमरेज लगे, AI एनेबल्ड कैमरेज लगे, ताकि कुछ भी, पहली बात तो क्राइम करने से पहले चोर या कोई भी असामाजिक व्यक्ति सोचे, दूसरा अगर कुछ घटना भी होती है तो हम तुरंत उसको ट्रैक कर सके और जो अपराधी है उसको पकड़ सके और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस केसेस में जो प्रॉपर्टी है उसको भी रिकवर कर सके। अब एक पर्सनल सवाल आपके लिए कि देश की 5 बड़ी IIM है, जिसमें एक है सुपर डुपर है IIM अहमदाबाद। आपने वहाँ से पढ़ाई की है, तो वहाँ का अनुभव और आज की यूथ को मोटिवेशनल बात हो, पढ़ाई को, स्टडी को लेकर उसको लेकर मेरी तो सबको यही सुझाव रहेगा कि आप अगर चाहते हैं किसी एक फील्ड में जाना, जैसे मुझे मैनेजमेंट में जाना था, तो उसका जो एग्ज़ाम था जिसको कैट बोलते हैं, कैट का एग्ज़ाम की हम लोगों ने तैयारी की थी। जो भी आपका ध्येय है, उसका जो भी सिलेबस है, जो उसका माध्यम है उसको निकालने का, उसको समझिए और फिर कुछ भी सोचे बिना अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा डेडिकेशन लगा के उसको पढ़ने में, उसको निकालने में लग जाइए। आपको खुद पढ़ाई करनी है, खुद करिए। आपको लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है, कोचिंग से करिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करके ही आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी तो होगा। आपका डेडिकेशन, आपका पैशन और आपकी ईमानदारी आपके मिशन से, वो इम्पोर्टेंट है। आप ईमानदार रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो भी बनना चाहते हो बनेंगे।